जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है तारीख 16 और वार है मंगलवार, यानी दिन भर की तमाम खबरें और दिन भर की तमाम अपडेट। सबसे पहले तो हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको मैं बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दे देता हूं। जिस तरीके से इस त्यौहार को सेलिब्रेट हम लोग करते आए हैं, अब से पहले शायद उस तरीके से हम नहीं कर पाए कोरोना के चलते हुए, गाइडलाइन के चलते हुए। लेकिन अगर गंगापुर सिटी की बात की जाए तो गंगापुर सिटी के सालोदा मोड़ स्थित कैला देवी मंदिर जो है वहाँ पर हर वर्ष मेला भरा करता था। इस बार मेला नहीं भरा गया, लेकिन मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई और विधि विधान से जो है माँ सरस्वती जो है उनकी पूजा अर्चना की गई। इसके अलावा जितने भी विद्यालय थे उनमें भी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की गई छात्र छात्राओं के द्वारा और विद्यालय स्टाफ के द्वारा। कई सारे ऐसे विद्यालय थे जिनमें सरस्वती माँ की जो प्रतिमा है उसका भी अनावरण किया गया और मूर्ति स्थापित की गई। दोस्तों, अब बात करते हैं राज्य स्तर की बड़ी खबरों की और दिन भर की वो तमाम अपडेट जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। राज्य स्तर पर वो कौन सी बड़ी खबरें थी जो सीधा आपसे ताल्लुकात रखती हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि राज्य की गहलोत सरकार ने दिया है बेटियों को एक बड़ा तोहफ़ा। और बेटियों को बड़ा तोहफ़ा ये दिया है कि अब मूक बधिर जो छात्राएं हैं या जो छात्राएं ऐसी हैं जो नेत्रहीन हैं, उनको पहले पुरस्कार के रूप में 200 रुपये मिला करते थे। उस राशि को बढ़ा करके अब गहलोत सरकार ने 5000 कर दिया है, यानी अब उनको 5000 रुपये पुरस्कार के रूप में मिला करेंगे। इसके अलावा इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार जो है उसका दायरा भी अब सरकार ने बढ़ा करके और कक्षा 9वीं से लेकर के और 12वीं तक की छात्राओं को भी अब इसमें शामिल कर लिया गया है। यानी इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार में अब इन छात्राओं को भी पुरस्कार मिला करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद गहलोत सरकार का कि उन्होंने इस बारे में सोचा और एक बड़ी पहल की। अब बात करते हैं अगली खबर की तरफ। पटवारियों का प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। कल भी मैंने आपको इस खबर को दिखाया था, दूसरे दिन भी उनका प्रदर्शन जो है वो जारी है। हालांकि आज जो मुख्य प्रभारी हैं, राजस्व के जो प्रमुख हैं, सचिव बने हैं आनंद कुमार जी, उनके साथ पटवारियों का जो प्रतिनिधिमंडल है उसकी बातचीत हुई थी, लेकिन उसका नतीजा ज़्यादा कुछ निकला नहीं है। जो प्रमुख शासन सचिव हैं पटवार संघ के, राजस्व संघ के, उन्होंने कहा कि अभी हम किसी भी निर्णय को लेने की स्थिति में नहीं है। ये सही है कि वेतन विसंगति की जो मांग है पटवारियों की वो जायज़ है, लेकिन फ़िलहाल इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है और पटवारी अभी भी अपना धरना और प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं 22 गोदाम सर्किल पर। और पटवारियों के अलावा प्रदेश के जो युवा बेरोजगार हैं उनका प्रदर्शन भी लगातार जारी है। अपनी 2 दर्जन से अधिक मांगों को लेकर के वो लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज मैं थोड़ा सा स्लो बोल रहा हूँ, उसके पीछे कुछ कारण है और कभी वक्त मिला तो मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। बस इतना ज़रूर याद रखिए कि आपके पास खबरें हम ज़रूर पहुँचाते रहेंगे, चाहे हमारी तबीयत कैसी भी रहे, हालात कैसी भी रहें। चलिए, तो उनका भी है। वहीं विभिन्न मांगों को लेकर के बेरोजगारों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। बहुत सारी महिला बेरोजगार जो थी उनकी तबीयत भी खराब हुई, जिनको एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुँचाया गया। प्रशासन ने थोड़ी सी सख्ती दिखाई और 1 घंटे का अल्टीमेटम दिया बेरोजगार युवाओं को कि अगर जल्द से जल्द इस स्थान को खाली नहीं किया गया तो पुलिस जो है वो गिरफ्तारी की कार्रवाई भी करेगी। और कई युवा बेरोजगार जो हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया। कुल मिलाकर के राजस्थान इस समय अगर देखा जाए तो एक ऐसी राह पर चल रहा है, ऐसे रास्ते पर चल रहा है। सर, आपको बताऊं, कल से और नया आंदोलन शुरू होने वाला है। आशा सहयोगिनियों का मामला है, उसका अभी कोई निस्तारण बड़ा हुआ नहीं है। तो कुल मिलाकर के आंदोलनों के माध्यम से और सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है विभिन्न विभागों के द्वारा, और सबकी अपनी अपनी मांगें हैं, क्योंकि सरकार अपने ही वादों से कई बार मुकर चुकी है। देखिए, जब सरकार चुनावों में उतरती है ना तो कई एजेंडे, कई घोषणा पत्र जारी करती है सर, लेकिन जब आप उन घोषणा पत्रों को पूरा नहीं करते हैं तो जनता इतनी पागल नहीं है कि वो समझ ना पाए। आपको मैं बताऊं, आप फिर वही बात करेंगे, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ ना वो बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ। कर्ज माफ़ी को लेकर के अभी 2 दिन का दौरा था राहुल गांधी जी का। क्या कर्ज माफ़ी को लेकर के वो एक शब्द बोले? एक भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकला कि हमने कर्ज माफ़ी की। गिनती गिनने में बड़ा आसान था सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये लो कर्ज माफ़ हो गया। आज मुख्यमंत्री खुद जो है ना वो ये कह रहे हैं कि हाँ, हमने सोसाइटी का कर्ज जो है ना, सहकारी समितियों का कर्ज है, उसको तो हमने माफ़ कर दिया।
लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंकों में जैसे केसीसी का पैसा है किसान का, वो आपने कब माफ़ किया, कहाँ माफ़ किया, जबकि आपने संपूर्ण कर्ज अदायगी, संपूर्ण कर्ज माफ़ी का वादा करा था सर, क्यों नहीं कर पा रहे? अब आप पूरा ठीकरा फोड़ रहे हो केंद्र के माथे कि साहब वो हमें मदद नहीं कर पा रहे। वादा आपने करा था, केंद्र ने थोड़ी करा था। जब आपकी इतनी हिम्मत नहीं थी, आपकी इतनी बस की ही नहीं थी, आप इतने सक्षम और समर्थ नहीं थे, तो फिर आपने जनता से झूठा वादा किया क्यों? बहुत सारी चीज़ें हैं सर। छात्रवृत्ति है, फरवरी या मार्च के बाद में बेरोजगार युवाओं को जो मिलती है बेरोजगारी भत्ता, वो नहीं मिल पा रहा। तो आप अपने वादों से खुद मुकरे हैं, जनता फिर क्या करे बताइए आप। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिनके बारे में हम लगातार विश्लेषण करते रहते हैं और युवा सब समझता है सर। राजस्थान प्रदेश का हर नागरिक इस बात को समझता है कि कहाँ सही हो रहा है और कहाँ गलत हो रहा है। कानून व्यवस्था के आंकड़े आप उठा करके देख लीजिए। मैंने कल भी आपको बताया था कि हमारा दिल बहुत दुखी होता है इन खबरों को बताते हुए। लूटपाट, हत्या, दुष्कर्म और अब तो साइबर क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पुलिस हाथ पे हाथ रख करके बैठी है, जितने उनके पास रिसोर्स हैं उन हिसाब से वो प्रयास कर ज़रूर रही है, मगर क्या हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा। क्राइम बिल्कुल नहीं रुक पा रहा है। हर रोज़ आपको ऐसी विभत्स घटनाएं सुनने को मिलेंगी, ऐसे जघन्य अपराध सुनने को मिलेंगे कि मन द्रवित हो जाता है कि यार फिर चल क्या रहा है। पुलिस का इकबाल बुलंद नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में आप कुछ कर नहीं पाए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने कहा कि साहब कोरोना काल में हमने बहुत बढ़िया मैनेजमेंट किया, बिल्कुल सलाम करते हैं हम आपको कि आपने अच्छा मैनेजमेंट किया। लेकिन उसी सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि आज बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत आनी चाहिए थी, वो बंद हो गई। निःशुल्क जांच नहीं हो पा रही है, बहुत सारी जांचों को आपने कम कर दिया है। तो फिर ये कौन सा पहलू है, ये कौन सा रूप है? पेंशनरों को दवाई नहीं मिल रही, बजट ही नहीं दी। हाँ, ये खबरें हम भी चला रहे हैं लगातार कि यहाँ जो पैसा पेंशनरों को जो दवाई मिलती थी, वो दवाई वाले ये कह रहे हैं कि साहब हमारे पास आ ही नहीं रहा बजट, हम क्या करें। अमृत योजना और सीवरेज वालों का अपना रोना है कि साहब हमारे पास पैसा नहीं आ रहा। सरपंचों का अपना रोजना है कि साहब ग्राम पंचायतों में 1 रुपया विकास के नाम पर नहीं आया। तो कहें तो क्या कहें बताइए आपकी तारीफ में। हम आपका गुणगान करें तो करें कैसे? कुछ एक आध चीज़ें तो आप हमको, आपने आज जो बालिकाओं के लिए किया हम सलाम करते हैं, आपने अच्छा काम किया साहब। उनकी 200 रुपये से बढ़ा करके 5000 रुपये पुरस्कार राशि कर दी, अच्छी बात है। दोगे तब पता चलेगा। आप दो तो सही, घोषणाएं तो आपने पहले भी की हैं, मगर उनको अप्लाई करना इन फील्ड वो बड़ी मुश्किल काम है सर, और वो आप नहीं कर पा रहे हैं। समझो इस दुख दर्द को, इस दुविधा को। अच्छा जी, इसका एक कारण भी है, मुख्यमंत्री महोदय ने मंत्रालय नहीं बांटे, अपने पास रखे हुए हैं काफ़ी। बिल्कुल, बहुत सारे। अच्छा, मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के भी मैं आपको बता दूं कि अभी भी लगभग 6 से 8 महीने हो गए सर, लेकिन जो 3 मंत्री हटाए थे बगावत के शुरू समय चले थे, सचिन पायलट खेमा अलग हो गया था, गहलोत खेमा अलग हो गया था, उसके बाद में वापस एक ही जाजम पर ये बैठ गए, साफ दोस्ती हो गई, समझौता हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, अंतर्कलह आज भी है कांग्रेस में, कोई माने या ना माने। मंत्रालय ने तो बांट है ना, मंत्रालय बटे नहीं है। और मैं अंदर के सूत्रों से आपको खबर जो आई है हमारे पास वो बता दूं कि इस बजट के बाद में 24 फरवरी को राज्य सरकार का बजट पेश होगा, उसके बाद में मंत्रिमंडल का हो सकता है विस्तार हो, और करना पड़ेगा वो तो। लेकिन कुछ विभाग बदले भी जाएंगे। शिक्षा मंत्री डोटास राज ये हैं, उनका विभाग बदल करके उनको या तो PHED दिया जाएगा, जलदाय विभाग, या उनको PWD दिया जाएगा, ताकि उनका वजन जो है वो कम हो। रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह जैसे जो मंत्री हैं, इनको अभी और भी इंतज़ार करना पड़ेगा, यानी इनको जल्द ही शामिल मंत्रिमंडल में अभी नहीं किया जाएगा। विश्वास खो चुके हैं, तो क्या करें। अब इन सारी खामियों का, इन सारी गलतियों का खामियाजा जो है ना, वो सर आम जनता भुगत रही है। आम जनता के काम नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर कैसे गुणगान करें हम आपका, कैसे आपको सलाम करें कि साहब राजस्थान में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। कुछ नहीं चल रहा सर। हम तो हमारे शहर की बात करें सर, धूल और गड्ढों के अलावा इस शहर में कुछ बचा नहीं है, कुछ नहीं बचा है सर। आश्वासन मिलते जा रहे हैं, और जो आता है ना वही मॉनिटरिंग करता है। फटकार लगा दी साहब अधिकारियों को, ठेकेदार को तड़ी पिला दी, कंपनी पर पेनल्टी लगा दी। भाड़ में तो आपकी पेनल्टी गई, भाड़ में गया ठेकेदार। मुझे ये बताओ जनता को क्या मिला? 31 जनवरी को जो सैनिक नगर का काम पूरा होना था ना सर, आज 16 तारीख हो गई, कहाँ गया वो काम? SDM साहब से ऑनलाइन हमने बात करी उस दिन लाइव पे, उन्होंने कहा बिल्कुल कुछ इशू थे अजय जी, और ये काम बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। कब होगा सर?
तब तक क्या करें हम? ये धूल जो है ना सांसों के जरिए हमारे जिस्म में जा रही है, इसका क्या इलाज करोगे बताओ ना। आपने तो कंपनी पे पेनल्टी लगा दी, अरबों रुपए कमाने वाली कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है, उसको तो क्या फर्क पड़ेगा। पर ये आम आदमी के साथ में जो आप खिलवाड़ कर रहे हैं ना, इसका क्या इलाज है ये बताओ मेरे को। तो ना तो आप सड़कें ठीक से दे पा रहे हमको, ना आप हमको पानी ठीक से दे पा रहे। रोज पानी, एक भी एरिया ऐसा नहीं है गंगापुर सिटी में जहाँ पानी लीकेज नहीं हो रहा हो। अच्छा जी, सबसे बड़ी बात तो ये अमृत योजना का जो पेच वर्क चल रहा है राजस्थान में, पूरे राजस्थान भर में 1.5 महीने से काम बंद है पेच वर्क का। पूरे राजस्थान भर को खोल के पटक रखा अमृत योजना वालों ने, और लाइन तो डाल दी, लेकिन इसका पेच वर्क कौन करेगा? क्योंकि पेच वर्क करने वाले ठेकेदारों का पेमेंट नहीं किया। राजस्थान में 30 करोड़ से ज़्यादा पेच वर्क करने वालों का बकाया चल रहा है। नहीं, आप देखिए फिर आपका गुणगान कैसे कर दें? हमसे तो नहीं होगा साहब। और मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाह रहा हूँ, ये तो जनता अब तक पेशेंस रखे हुए है साहब। हमारे सैनिक नगर वाला जो एरिया है ना, अगर उसको आप देख लें, आप 10 मिनट नहीं गुजार सकते सर। वहाँ पे सिंगल रोड हो गया वो, है ना। और रोज वहाँ वही हालात हैं जो आज से 15 दिन पहले थे। धूल उड़ रही है पूरे शहर में। गंगापुर सिटी का ऐसा कोई इलाका नहीं है जिसमें धूल ना उड़ रही हो, कोई इलाका ऐसा नहीं है जिसमें खड्डे ना हो, कोई इलाका ऐसा नहीं है जिसमें गंदे पानी की सप्लाई ना हो रही हो। फिर रोएं तो रोएं किसको? किस बात पर आपकी पीठ थपथपाएं हम, ये तो बता दो हमको। बीसीबी चल रही है, जिला कलेक्टर महोदय को भी निर्देश दे दिए, सांसद साहब आए, उन्होंने भी फटकार लगा दी सब जगह, साहब हमने मौका मुआयना कर लिया, जल्द से जल्द इसको करो। यार ये जल्दी की तारीख कब है? इसका कोई क्राइटेरिया है क्या? इसकी कोई टाइमिंग है क्या कि ये जनता सिर्फ आश्वासनों पर चलती रहेगी? नहीं, बिल्कुल हमने आश्वासन दे दिया, हमने अधिकारियों को निर्देश दे दिए, कर कोई रहा ही नहीं है, कर कोई नहीं रहा, आश्वासनों पे चल रही है, जनता जाए भाड़ में, किसी को कोई चिंता नहीं है। एक शहर का रोजना नहीं है, कहीं का भी उठा करके हालात देख लीजिए राजस्थान में आप। फिर हमारे बहुत सारे दोस्त ये कहेंगे, दर्शक ये कहेंगे, अरे साहब वो उनके टाइम तो बड़ा अच्छा हो रहा था, अरे साहब उनके टाइम तो बड़ा अच्छा हो रहा था। उनके टाइम से हमें कोई मतलब नहीं है, वर्तमान में जो चल रहा है ना वो आपको बिल्कुल देखना पड़ेगा, ये चश्मा उतारना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य का बजट 24 को आने वाला है और मंत्रिमंडल का विस्तार और विभागों के फेरबदल को लेकर के भी अटकलें अब तेज हो चुकी हैं, जो मैंने अभी आपको बता दी। जयपुर में कुछ इलाकों में आज हल्की बारिश भी हुई है और ओलावृष्टि की भी खबर आई है, जो किसानों के लिए अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि सरसों की जो फसल है कई जगह तो उनकी कटाई शुरू हो गई है और कई जगह वो पकने के कगार पर है। ऐसे में अगर ओलावृष्टि होती है तो किसानों पर ये डेफिनेटली कुठाराघात होगा। अब बढ़ते हैं भरतपुर की तरफ। कामा से खबर आई है कि बाइक सवार 2 लोगों के साथ अज्ञात बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। कस्बे के रामजी गेट निवासी वसीम ने बताया कि उसके साथ 2 बाइकों पर सवार 4 लोगों ने पहले तो मारपीट की और उससे नकदी और मोबाइल छीन करके वो लोग फरार हो गए और पीड़ित ने कामा थाना क्षेत्र में अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। सरेआम हो रहे हैं आजकल सारे काम, सारे अपराध खुलेआम हो रहे हैं। अलवर से आज एक वीडियो वायरल हो रहा था, होटल में जा करके फायरिंग करके और पर्चा और पकड़ा करके गए हैं, 10 लाख रुपए फिरौती के रूप में पहुंचा देना, नहीं तो हम अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। क्या करें? क्या करेगा आम आदमी? ना मैं घर में सुरक्षित, ना मेरा पड़ोस में सुरक्षित, ना मैं हॉस्पिटल में सुरक्षित। पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही। गहलोत जी कह रहे हैं हमने FIR अनिवार्य कर दी। हमारे यहाँ तो साहब छोड़ो आप और बातों को, FIR लिखी नहीं जाती है, सबूत मांगे जाते हैं। गंगापुर सिटी में डेली वाहनों की चोरी हो रही है, 10% लोग भी FIR दर्ज कराने नहीं आते क्योंकि उनका भरोसा ही उठ चुका है पुलिस डिपार्टमेंट से। सही बात है ये, और इस सच को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और नहीं कर पा रहे हैं ना तो मत करो साहब, हमारी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हम तो खबरें आपको बताएंगे और जो सच है ना वो बताएंगे। बिल्कुल सारे काम हो रहे हैं, कोई अपराध में कमी नहीं हुई है, लोगों का भरोसा उठ चुका है पुलिस महकमे से। कल एक खबर मैंने आपको दिखाई थी कि एक पिकअप चालक से लूट की गई और 1,70,000 रुपये लूट करके ले गए अज्ञात बदमाश। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई ने इस मामले का आज खुलासा कर दिया है, इसका पर्दाफाश कर दिया है। और इस लूट की घटना में खुद ड्राइवर ही शामिल था, यानी पूरा सूत्रधार जो था ना, डायरेक्टर जो था वो ड्राइवर ही था, आसिफ मेव, जिसने शिकायत की थी। हाँ,
वो खुद ही था, उसी ने पूरा घटनाक्रम बनाया था। पुलिस ने जब तफ्तीश की गहराई से तो पता चला कि इसने खुद ने ही लूट की घटना को की पूरी स्टोरी और पूरी साजिश बनाई है। पुलिस ने पहल करते हुए आज उसके घर से 1,70,000 रुपये बरामद कर भी लिए हैं। तो सलाम है, पुलिस ने तत्परता दिखाई और इस मामले का पटाक्षेप कर दिया। कल नेतवाड़ी के पास में ये घटना हुई थी जो हमने आपको कल बताई थी। डीएसपी प्रदीप यादव की टीम ने इस मामले का कुछ ही घंटों में खुलासा कर दिया। भरतपुर जिला पुलिस बेड़े में अब बहुत बड़े स्तर पर बदलाव होने वाला है। कांस्टेबल से लेकर के एएसआई रैंक तक की जो अधिकारी हैं उनके ट्रांसफ़र बहुत जल्दी होने वाले हैं, उनमें फेरबदल होने वाला है। जो लंबे समय से एक ही जगह नौकरी कर रहे हैं पुलिस वाले, अब उनको तीतर बीतर किया जाएगा। ये बिल्कुल साफ निर्देश दे दिए हैं। दूसरी बात, इस चीज़ की जिम्मेदारी दी गई है एएसपी बंदिता राणा को कि आप फटाफट लिस्ट बनाएं किसको कहाँ भेजना है। जो लंबे समय से रुके हुए हैं उनका ट्रांसफ़र जल्द से जल्द किया जाए, फेरबदल किया जाए। एक आदेश और आया है आज, जो लेडीज़ पुलिस है भरतपुर ज़िले में, उसको लेकर के बंदिता राणा जी ने एक आदेश और निकाला है कि जो पुलिस की वर्दी है महिलाओं के लिए पैंट और शर्ट, अब उसी को पहनना पड़ेगा आपको। सलवार सूट आप नहीं पहन सकते। हाँ, अगर कोई विशेष कारण है, विशेष परिस्थितियों में, तो संबंधित अधिकारी से अनुमति लेकर के ही आप सलवार सूट पहनेंगी, वरना आपको पैंट शर्ट ही पहनना पड़ेगा। ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के पुलिस के बड़े अधिकारियों को ही अब तत्परता दिखानी पड़ेगी। कहीं ना कहीं कुछ नए इनोवेटिव जो आइडियाज़ हैं उनको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा सर। कुछ और सोचो ना। जब चोर आधुनिक हो गए ना तो पुलिस को भी आधुनिक होना पड़ेगा। दावे तो हम करते हैं बड़े बड़े कि साहब हमारी पुलिस को अत्याधुनिक बना रहे हैं। क्या खाक अत्याधुनिक बना रहे हो क्या साहब? पहली बात तो आप एफआईआर ही नहीं लिख रहे। कोई कह रहा है साहब मेरे पास सबूत है, ये सीसीटीवी फुटेज हैं, आज मेरा मोबाइल चोरी हुआ है, ये ईएमआई नंबर मैं आपको दे रहा हूँ। ढूंढ लेंगे, पकड़ लेंगे, आ जाएगा आपके पास। गंगापुर का एक मामला मेरे सामने आज आया है कि एक फोटोग्राफर हैं, उनका मोबाइल चोरी हुआ है, चोर की लोकेशन मिल गई, चोर से बात हो रही है लगातार मिलने, आज 10 दिन हो गए उस बात को। अरे साहब वो तो स्मैक चाहिए, पकड़ लाएंगे। तो पकड़ेगा कौन? आप ही तो पकड़ोगे। और आप में इतनी बस की नहीं है तो फिर पुलिस छोड़ो, आप जनता को ही अधिकार दे दो, तुम ही पकड़ो। अब तो जनता ही पकड़ रही है। स्मैक्सी को भी जनता पकड़ रही है, मोटरसाइकिल चोरों को भी जनता पकड़ रही है। और आपकी जानकारी के लिए इतना और बता दूं, अब लोग पुलिस को फ़ोन नहीं करते, सबसे पहले जी न्यूज़ पोर्टल को फ़ोन करते हैं, हमको फ़ोन करते हैं, भाई साहब ये स्मैक्सी पकड़ लिया, आ जाओ। भाई साहब ये मोटरसाइकिल चोर पकड़ लिया, आ जाओ। और हमको जाना पड़ रहा है और फिर हम जा करके पुलिस को सूचना देते हैं, साहब ये हुआ। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। जी आज जेब कट भी पकड़े थे। हाँ, आज जेब कतरे पकड़े। तो फिर लोग, आपको ये इकबाल बुलंद करना पड़ेगा पुलिस को, और पुलिस के उच्च अधिकारियों को ये सोचना पड़ेगा कि आखिर हमारा भरोसा हमने कैसे खो दिया, क्यों खो दिया। उस भरोसे को वापस प्राप्त करना पड़ेगा सर। लोगों का कानून से भरोसा उठ ही चुका है। चोरी चकारी लूटपाट, आज मैं आपको बताऊं, एक मेरे पास में घटना आई कि साहब पिपलाई से एक दंपत्ति मोटरसाइकिल पे आ रहे थे और कुछ लोग उनका मोटरसाइकिल से पीछा कर रहे थे। जलोखरा के पास आकर के, और वो जो मोटरसाइकिल सवार थे उन्होंने महिला के गले से मंगलसूत्र छीन लिया, फरार हो गए। महिला मोटरसाइकिल से गिर गई और उसके चोट लगी है। अब बताओ, दिन दहाड़े हो रहा है सर सब कुछ, दिन दहाड़े। क्राइम बहुत बढ़ता जा रहा है, क्राइम पे कोई तेजी से बढ़ रहा है, कोई अंकुश नहीं है। अब पता नहीं साहब पुलिस में स्टाफ कम है, रिसोर्सेज कम है, या फिर जनप्रतिनिधि ज़्यादा हावियाँ आजकल पुलिस के ऊपर। काम तो करोगे मगर उनसे पूछ करके करोगे, किसको तो पकड़ना है किसको छोड़ना है। अगर ये काम है तो फिर वर्दी उतार दो और खादी पहन लो। क्या करें? तो आम आदमी तो पहले भी रो रहा था बेचारा और आज भी रो रहा है। आप उसकी फरियाद ही नहीं सुन रहे। अपराध तेजी से बढ़ रहा है और फिर हमसे कहते हैं कि साहब पीठ थपथपाओ। हम तो नहीं थपथपा सकते साहब, झूठी तारीफ होती ही नहीं है, कैसे करें? सब कुछ दिख रहा है फिर भी। आगे बढ़ते हैं। तो ये है, अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। बसेड़ी रोड पर आज एक यातायात कर्मी को एक ट्रक को रोकना महंगा पड़ गया।
और महंगा इसलिए पड़ा साहब, मथुरा पैलेस के सामने यातायात कर्मी किलेदार सिंह अपनी ड्यूटी कर रहा था और एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया, उसको रोका। ट्रक चालक ने बजाय ट्रक रोकने के उसी के ऊपर चढ़ा करके और उसको जान से मारने का प्रयास किया। इस मामले में वो घायल भी हुआ और उसको अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया है, जहां उसका इलाज जारी है और ट्रक के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जहां तक मुझे समाचार मिले हैं। एसपी केसर सिंह शेखावत लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं और उन्होंने इस समय वहां चला रखा है ऑपरेशन क्लीन स्वीप, यानी कि माफियाओं और बदमाशों की एक लिस्ट तैयार की है, उन्होंने सूची तैयार की है और पुलिस को अलर्ट मोड पे कर दिया, जाओ पकड़ो और सलाखों के पीछे डालो। अगर इस तरह करोगे तो सलाम करेंगे हम आपको। क्यों बदम जी? अजय जी बिल्कुल, पुलिस तो अच्छा काम भी करती है, कई कारण होते हैं पुलिस के पास में भी कई, जब तक ये राजनीतिक शरण है ना, खत्म नहीं होगा ना, जब तक पुलिस खुल के काम नहीं कर सकती। अब उन्होंने ये कह दिया बिल्कुल, आज भी अगर आज की रिपोर्ट देखें ना वहाँ पे धौलपुर से, तो बहुत सारे जो वांछित अपराधी है ना उनको तो कर दिया अंदर फिट, और भी जो हैं इनको जिला बदर करने की कार्रवाई की जा रही है। गंगापुर के बारे में भी शायद मैंने कल आपको बताया था कि जितने स्मैकची और नशेड़ी है ना उनकी एक लिस्ट तैयार कर ली है हर थाने ने। उदयपुर थाने की कल मेरे पास में सूचना आई थी कि लगभग 15 से 20 लोग ऐसे हैं जो स्मैक के मामले में हैं, इनकी सूची तैयार कर ली है, इनको जल्द से जल्द यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा, भगाया जाएगा इनको यहाँ से। इनकी भगाने की बजाय जो बेचने वाले हैं उन पर कार्रवाई करे ना पुलिस। नहीं, बेचने वालों के खिलाफ समस्या ये है कि सबूत नहीं है, कोई सबूत कोई एविडेंस मिले तो पुलिस। अच्छा आपको एक रोचक बात बताऊं मैं, मेरे पास सबूत थे, मेरे पास एविडेंस थे, इसकी सूचना मैंने कल पुलिस को दी तो आप ताज्जुब करोगे, पुलिस वाले मुझसे कहते हैं भाई साहब एक काम करो, मालूमात करो इसकी और कहाँ से माल आ रहा है कहाँ जा रहा है ना, तुरंत हमको सूचना दे दो। मतलब अब उसकी रेकी भी हम करें। अजय जी कुल मिला के बात ये स्पष्ट शब्दों में अगर जनता सुनना चाहती है तो हम स्पष्ट शब्दों में बताना चाहते हैं, गंगापुर सिटी में प्रत्येक चौराहे पे स्मैक का कारोबार हो रहा है और बिना पुलिस की सहमति के नहीं हो सकता, और कई पुलिस वाले चौथ वसूली करने भी जाते हैं, उनसे इन्वॉल्व है इसमें। बिल्कुल है इन्वॉल्व। दबी जुमा में ये सारी बातें सामने आ रही हैं सर। मैं आपको नाम बता रहा हूँ, मैं आपको जगह बता रहा हूँ और आप मुझसे कह रहे हैं बिल्कुल पकड़ेंगे हम, आप ध्यान रखो। मतलब अब मैं ध्यान रखूँ, मेरे पास इतना पावर है क्या साहब मैं उसकी रेकी करूँ? मेरे पास इतना पावर है कि मैं उसको पकड़ूँ? जब मैं आपको बता रहा हूँ तो आप करिए ना, उसके बारे में घेराबंदी करनी है कि बाड़ाबंदी करनी है कि क्या करनी है आप करिए, मैंने तो आपको बता दिया। पर नहीं, अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इनके पास स्टाफ कम है या क्या है। यातायात व्यवस्था की बात करूं, आज 16 फरवरी है सर, बसंत पंचमी है, अबूझ साया है और गंगापुर में एक मैरिज हॉल ऐसा नहीं है जो खाली हो। ज़बरदस्त शादियां हैं और भीड़ भी होगी, बाहर से बसें भी आई हैं, चौपहिया वाहन भी आए हैं, बारातों की चढ़ाई और निकासी दोनों हो रही है, बाहर से मेहमान आए हैं। यातायात पुलिस की आज कोई व्यवस्था नहीं थी किसी भी चौराहे पर, हर क्षेत्र में जाम का सामना करना पड़ा है आम जनता को। कल एएसपी साहब ने तो बड़ी आसानी से कह दिया साहब पहले मेरे पास में 60-70 होमगार्ड थे, अब वो मेरे पास में नहीं है। सांसद साहब ने एसपी साहब से बात करके और ये कहा कि भाई साहब करवाओ उपलब्ध, हमारे पास होमगार्ड हैं, हमारे पास आरएसी के जवान हैं, तो लो ना सर इनकी सेवाएं, भेजो वहाँ अधिकारियों को। मगर ताज्जुब की बात यह है कि ऐसी कुंभकर्ण की नींद प्रशासन सोया हुआ है। क्या हो रहा है, किस इलाके में हो रहा है, कैसे हो रहा है, भाड़ में जाए जनता, हम हमारी ड्यूटी कर रहे हैं साहब। अच्छा जी आजकल तो जनता ही पकड़ के दे रही है चोरों को। नहीं क्या करे अब जनता और मैं जनता से ये कहना चाहूँगा सर, आप ही लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, प्रशासन के भरोसे हाथ पे हाथ रख करके मत बैठे रहो। कल स्मैक वाले को जनता ने पकड़ा, एलईडी चोरी हुई, उसका पता चल गया कि सोप में मिली है वो, उसकी जनता ने हमको सूचना दे दी। मोटरसाइकिल एक गायब हुई कल, पैशन प्रो तो ले गया, शाइन छोड़ गया, उसको भी आज हमने ही चलाया था और मालिक तक पहुंचाया। मतलब आप देखो उल्टा जी न्यूज़ पोर्टल है ना वो पुलिस के काम कर रहा है। तो अब कैसे काम चलेगा, कैसे भरोसा लोगों का आप जीत पाओगे? आपके पास सोर्सेज नहीं है तो कहो उच्च अधिकारियों से, दबाओ कुछ मत, छुपाओ कुछ मत सर, सब कुछ क्लियर है ना, वो बता दो कि सर हम करना तो चाहते हैं पर हम करें कैसे, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, वरना ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर आप वही बात है, कल स्मैक्सी को पकड़ करके जनता ने कूट दिया। मैंने उनको फ़ोन करके कहा कि भाई साहब पिटाई मत करना, इन लोगों में ज़्यादा दम भी नहीं होती, कहीं मर आ गया तो तुम्हारे ऊपर फिर मोब लिंचिंग का आरोप लग जाएगा। लो
आज शाम को भी एक सूचना आई थी, हालांकि मैंने उसके बारे में कंसल्ट करा था, उन लोगों ने फ़ोन नहीं उठाया, कि किसी चोर को मोटरसाइकिल के साथ में पकड़ा है उन्होंने। बिल्कुल मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, रामनगर है अग्रवाल कॉलेज के बगल वाली कोई कॉलोनी, वहाँ से मेरे पास शाम को 6:30-7 बजे फ़ोन आया था। हालांकि पदम जी गए थे, लेकिन वहाँ कोई ऐसी लोकेशन मिली नहीं और इनके पास नंबर नहीं थे। लोगों ने पकड़ लिया मोटरसाइकिल चोर को, मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली। उसके बाद क्या हुआ वो घटनाक्रम मुझे अभी तक पता नहीं है, और जब मुझे पता नहीं है ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पुलिस को भी पता नहीं है, नहीं होगा बिल्कुल कोई पता। क्योंकि हमारे पुलिस उप अधीक्षक जी से एक बार जब बात हुई ना, वो कह रहे थे नहीं बिल्कुल मोटरसाइकिल चोरियों पर इन पर अंकुश लग गया। मैंने कहा सर, गंगापुर में एक दिन ऐसा नहीं जा रहा जिसमें मोटरसाइकिल चोरी ना हो रही हो। ये और बात है कि लोगों ने FIR दर्ज कराना ही बंद कर दिया। आप ले दे करके सिर्फ QST करते हो, इसके अलावा कुछ नहीं करते आप। 10-10, 12-12, 15-15 दिन हो जाते हैं सर, लोगों की FIR दर्ज नहीं होती। कल हमारे एक दर्शक ने मैसेज भेजा था, अजय जी 4 तारीख की मेरी मोटरसाइकिल चोरी हुई है, अब तक मेरी FIR दर्ज नहीं की। और जब भी राजस्थान के मुखिया गहलोत जी कह रहे हैं कि अनिवार्य कर दी हमने, तो बताओ अब आप। तो ये विरोधाभास क्यों है साहब? कोई तो कहे, कुछ तो कहे हमसे। श्रम विभाग की छात्रवृत्ति 2 साल हो गई है, अब तक नहीं मिली। राधे श्याम जी कह रहे हैं, राधे श्याम जी अब भी आप राधे राधे ही करिए, हमें भी उम्मीद नहीं है। ये 24 तारीख के बजट का इंतज़ार कर लीजिए, अगर इसमें कुछ हो जाता है तो ठीक है, वरना ये सरकार वो है जो आखिर में ठीक करा फिर भी केंद्र के माथे फोड़ेगी कि साहब ये है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, दूसरे राज्यों का उदाहरण दे दिया, खुद की कुछ नहीं कह रहे। 102 हो गया श्रीगंगानगर में, शतक लग गया पेट्रोल का। और बहुत सारे दर्शक हमको फ़ोन कर देते हैं, भाई साहब तुरंत आओ, ये लाइव चलानी है। इतना आसान नहीं है सर हमारे लिए लाइव चलाना। दिन भर में कितना हमारा डाटा यूज़ होता है, कितनी मोटरसाइकिल दौड़ती है, आपको पता है। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी आप लोगों की आवाज़ को हम उठा रहे हैं। मेरे जितने भी दर्शक हैं ना, उनसे बहुत हाथ जोड़ करके निवेदन है, सर आप हमारे ही पत्रकार हैं, और कोई नहीं है हमारा पत्रकार, आप हैं। आप हमको सूचनाएं देते हैं, बिल्कुल हम हर सूचना को ध्यान में रखते हैं और हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं आप लोग। लेकिन हर खबर लाइव चलाने लायक नहीं होती। खबर को देखा करो आप, कितना बड़ा मामला है, कितनी बड़ी चोरी हुई है, कितना बड़ा झगड़ा हुआ है, क्या मामला है। तब आप हमसे कहें कि सर लोग फल वितरण कर रहे हैं तो हमें कहते हैं सर आ जाओ फटाफट लाइव चलानी है। किसी का कुछ उद्घाटन हो रहा है, कोई नया काम कर रहा है, सर आ जाइए फटाफट लाइव चलाइए। क्यों चलाएं हम लाइव? वो कोई खबर है? आप अपने आप को प्रचारित कर रहे हैं, आप अपने आप को हाईलाइट कर रहे हैं। ये कोई सार्वजनिक समस्या है, ये लोगों का मुद्दा है। आप उठा करके हमें फ़ोन कर दें, आइए सर लाइव चलाइए। हम भी चाहते हैं आपकी हर खबर, आपकी हर चीज़ को हम बताना चाह रहे हैं, मगर सॉरी सर, आपको प्रचारित और प्रसारित करने की जिम्मेदारी नहीं है हमारी। और अगर है करना है तो आप बिल्कुल ऐड दीजिए ना, अपना कॉमर्शियली यूज़ करिए ना, कहाँ परेशानी है? हमें कोई परेशानी नहीं है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हमारी मजबूरियों को भी आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। 2.5 GB 3 GB डाटा डेली का लाइव में ख़त्म कर देते हैं हम लोग, उसके बावजूद भी अलग से बूस्टर और डलवाना पड़ता है हमको कि यार खबर तो चलानी है। और एक चीज़ और नोटिस की होगी आपने, कोई खबर पिटने और नहीं देते हम। 11:30 बजे जब आप लोग सुकून की नींद सो रहे थे ना अपने घरों में, तब पदम जी ने जाकर के चलाया था कि गंगापुर सिटी में एक मर्डर हुआ है, एक लाश मिली है। किसी ने नहीं चलाया था, किसी ने ये खबर नहीं दी थी। अखबार में तो दूसरे या तीसरे दिन ये सुर्खियां बनती हैं सर। हम कोई खबर पिटने नहीं देते। कोशिश यही रहती है हमारे शहर के हर नागरिक तक हमारी खबर टाइम टू टाइम पहुँचे, जल्द से जल्द पहुँचे। मगर जितने हमारे पास सोर्सेज है ना सर, उन्हीं से काम करते हैं हम। इसके अलावा हमारे पास में और कोई है नहीं ऐसा उपाय। आगे बढ़ते हैं। दर्शक की कोई मोटरसाइकिल चोरी हुई है? अजय जी आज हमारी गाड़ी चोरी हो गई है, अंबेडकर नगर से RJ 25 SR 0648। शेर सिंह जी कह रहे हैं, अब बताओ। इनसे पूछो शेर सिंह जी, आपने करवाई क्या? FIR दर्ज, QST वगैरह करवाई है क्या? बिल्कुल करवाई होगी। QST होगी, FIR तो दर्ज होगी नहीं आपकी। उठने दो गाड़ियाँ, क्या दिक्कत है? बीमा ले लेना साहब। ये तो नियति बन गई इस शहर की। CCTV कैमरे बंद पड़े हैं, ले दे के हाथ में कुछ लगता नहीं है पुलिस वालों के। पुलिस वाले भी क्या करें, खंगालेंगे साहब, देखेंगे। जो CC कैमरे में कह रहा हो भी जाते हैं तो आज तक कितने का हुआ है?
हाँ, कितने पकड़े गए अपराधी? जो पकड़ रही है ना, जनता पकड़ रही है। और मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, जागरूक जनता को ही होना पड़ेगा, प्रशासन के भरोसे अब मत बैठे रहो सर। ये बिल्कुल शाश्वत सत्य है आज की तारीख में तो। और राजा जी पुलिस भी क्या करेगी? एक मार्क्स से हम चोरी में कवरेज करने के लिए गए थे, उसके पैंट का सिराने के नीचे रखा हुआ था पैंट, और उसमें से 10,000 रुपये निकाल के ले गया। तो इसमें पुलिस क्या करेगी जब आपके सिराने में से ही वो चोर लेके जा रहा है? बिल्कुल सही बात है सर। नहीं, फिर पुलिस देखो, हर आदमी के हर घर में हर एक आदमी के पीछे तो पुलिस रह नहीं सकती। जनता को भी जागरूक होना ही पड़ेगा, ये तो सीधी सी बात है। मगर जो काम करने के पुलिस के हैं ना, वो तो कम से कम पुलिस कर ले, वही बहुत है साहब। लेकिन अजय जी एक चीज़ तो है, जब अपन कभी खबर चलाते हैं तो लोगों को मिर्ची तो लगती है, और किसी को मिर्ची लगे तो कोई लगे। एक तो मिर्ची पेड़ में लगती है, एक खाने पर मुंह में लगती है, और एक जो आप सोच रहे हो जहाँ लगती है। चलिए, तो कुल मिला करके नहीं, किसी को कोई कहीं भी और कोई भी मिर्ची लगे साहब, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम तो सच दिखाते रहेंगे, जो है ना वो लाइव दिखाते रहेंगे बस। अब किसी को कुछ भी सोचना हो, सोचता रहे, हमारा जो मिशन है ना वो तो चलेगा साहब। और आप लोगों को मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है कहते हुए, आप बड़ी छोटी छोटी बातों पर कह देते हैं। आइए अजय जी लाइव चलाइए। मैं आपसे पूछता हूँ, आज 12 दिन 15 दिन से मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि सर प्लीज़, जो आपसे हम सहयोग मांग रहे हैं वो सहयोग करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। 100 भी नहीं हुए अभी। क्यों सर? टेक्निकल टीम से पूछना चाहूँगा, 100 हो गए क्या? नहीं हुए अभी। 100 लोग नहीं हुए। खबरें तो हम दिखाएं, दौड़ें हम आपके लिए, आपके अधिकारों की लड़ाई हम लड़ें। और जब हमारी बात आती है ना, तो आप लोगों ने इतना भी सहयोग हमारे लिए नहीं किया कि हाँ ये चैनल चलना चाहिए, ये आम आदमी की आवाज़ है। और जो सहयोग हमसे बन रहा है, हमने 10 रुपये की तो कही थी आपसे कि सर प्लीज़ 90 अगर हम लगा रहे हैं तो आप 10 का सहयोग हमारा कर दीजिए, मगर नहीं किया आप लोगों ने। पर जितने दिन चला सकते हैं ना उतने दिन चलाएंगे दोस्तों। उसके बाद में फिर आपकी ना कोई लाइव चलाने वाला है और ना आपकी कोई सुनने वाला है। जिस हाल में आप थे ना उसी हाल में आपको रहना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी और नियति बन जाएगी। ये मैं बहुत शाश्वत सत्य आपको बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। धौलपुर की खबरें हम आपको बता रहे थे। जिला मुख्यालय पर आज एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक प्रसूता की मौत हो गई, और जिस पर परिजनों ने हंगामा कर दिया और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। राधा रानी हॉस्पिटल है जहां ये घटना हुई थी। करौली के कल्याणी गांव में विधायक रमेश मीणा ने आज राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में सरस्वती की प्रतिमा का स्थापना के कार्यक्रम में वो शामिल हुए। ग्रामीणों से रूबरू हुए और ग्रामीणों ने बड़ी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया और ग्रामीणों ने विकास की मांग भी की, जिस पर आश्वासन दिया विधायक महोदय ने कि हाँ कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वैसे आजकल ज़्यादा हाईलाइट है नहीं रमेश जी। सवाई माधोपुर इम्पोर्टेंट खबर है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कल आ रहे हैं मलारना डूंगर। और मलारना डूंगर इसलिए आ रहे हैं कि कुछ दिन पहले सत सिंह हत्याकांड जो हुआ था उसको लेकर के सर्व समाज की महापंचायत में वो शामिल होंगे। प्रदेश की कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दों को लेकर के एक बड़ी रैली करेंगे और सांकड़ा गांव से जिला मुख्यालय तक निकालेंगे रैली कानून व्यवस्था को लेकर के। और हो सकता है, मेरे पास ये खबर आई है कि वो थाने का भी घेराव करेंगे इस समय जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर के। तो कुल मिलाकर के है कि किरोड़ी लाल जी कल रहेंगे पूरे फोरम में और भरेंगे हुंकार। अब आप देख लेना। दूसरी डॉक्टर साहब की एक तो खासियत है, जब भी वो कोई मिशन करते हैं तो पूरा करके छोड़ते हैं। नहीं बिल्कुल, और गरीबों के तो मसीहा हैं माना जाता है। बिल्कुल, उन्होंने हर समाज के लिए मुद्दा उठाया है सर। गार्गी पुरस्कार का महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय साहूनगर में आज छात्राओं को विभिन्न योजनाओं में पुरस्कृत किया गया। मुख्य अतिथि सभापति बिमल महावर रहे और जिला शिक्षा अधिकारी राधेश्याम मीणा मौजूद रहे। इसमें जिले की कक्षा 10 की 824, कक्षा 12 कला वर्ग यानी आर्ट में 1046, विज्ञान वर्ग में 370 और वाणिज्य वर्ग की 40 बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार से आज सम्मानित किया गया। वहीं 31 को इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन ने बौली क्षेत्र के खिरनी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। वहां की स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण किया और उनको देखने के बाद में वहां की जो अव्यवस्थाएं थी वो बहुत गुस्से में नजर आए। किसी चीज़ की कोई सुविधा नहीं थी, सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं थी और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि 9 में से 5 कर्मचारी तो नदारद थे। अब इसको लेकर के
बिल्कुल एक्शन में नजर आ रहे हैं राजेंद्र किशन जी, और नोटिस भी जारी कर दिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की अच्छा जाएगी। जी, हमारे दर्शकों ने कुछ भेजा है। कौन सा, ये वाला? अच्छा, ये बात मुझे, अपराधियों के लिंक राजनीति में होते हैं, पुलिस दबाव में रहती है। बिल्कुल सही कह रहे हो, ये बात मुझे भी पता है और आपको भी पता है, लेकिन अच्छा काम करने वाला पुलिसकर्मी विष्णु बिश्नोई की तरह भगवान को प्यारा हो जाता है। राजनीतिक दबाव नौकरी नहीं करने देता भाई जी। कमलजीत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये जो वातावरण है ना, ये इसी को बदलने की आवश्यकता है सर। पुलिस काम तो करना चाहती है, मगर वही बात आई ना कि एक छोटे से मोटरसाइकिल वाले को भी रोका ना तो वो तुरंत सबसे पहले फ़ोन लगाता है, बात करो विधायक साहब से, बात करो सभापति महोदय से। ये बदलनी पड़ेगी, वही चीज़ है। शादियों का सीज़न है सर, बिल्कुल, तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, कोशिश करेंगे। चलिए आपको जल्द से जल्द खबरें बता दें। अब हम बात करते हैं सवाई माधोपुर की, उन खबरों पर हम बता रहे थे। अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की। गंगापुर सिटी से क्या कुछ बड़ी खबरें हैं, तो सारोदा मोड़ स्थित जो कैला देवी का मंदिर है, वहाँ के बारे में मैंने आपको बता दिया, लाइव दिखाया था पदम जी ने। विशेष पूजा अर्चना की गई थी। शादी का आवाज़ नहीं आएगी मेरे ख्याल से क्लियर, कल दर्शकों ने बोला था। चलो ये गाना सुन लो तब तक, क्योंकि कल बहुत सारे दर्शकों ने कहा था कि सर बहुत लंबे समय बाद ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। तो अच्छा जी, बैंड वालों को भी काफ़ी दिनों में रोजगार मिला है। नहीं बिल्कुल सर, आज शादियों की धूमधाम है, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग अब थोड़े से उत्साह के साथ, क्योंकि वो गाइडलाइन हट गई ना, तो उसके बाद थोड़ा सा पूरा एंजॉय कर रहे हैं लोग बाग। कोशिश ये करें कि ज़्यादा टाइम यहाँ ना रहे और जल्दी से यहाँ से निकल जाएं। चलिए अब बढ़ते हैं। दशहरा मैदान पर एक चोरी हुई, छोटी सी, हालांकि छोटी चोरी थी, बड़ी चोरी नहीं थी। उसके बारे में मैंने वहाँ जा कर के आपको लाइव दिखाया था। डॉक्टर यासीन खान है शायद उनका नाम, उनके यहाँ चोरी हुई थी, और चोरों ने मोबाइल और 200 रुपये पर हाथ साफ कर लिया। आज किसानों ने भी एक ज्ञापन दिया था। एक काम करें, थोड़ा सा दिखा दें आप दर्शकों को भी, तो शायद थोड़ा सा एंजॉय कर पाएंगे। चलिए धन्यवाद। और हमने कोशिश की थी कि आपको थोड़ा सा दिखा पाएँ ताकि आपका भी थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए।
तो खबरों की तरफ लौटते हैं और ये जो दिन है ना ये वापस लौट करके आए, ये तो सभी चाह रहे हैं। बहुत दिनों में लौट कर आए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद तड़पता हूँ सर आजकल स्टेज शोज़ के लिए, अपनी सिंगिंग के लिए, पर क्या करें, देखते हैं। चलिए चलिए, किसानों ने आज एक ज्ञापन दिया सर, और किसानों ने जो ज्ञापन दिया है उसमें प्रमुख रूप से दो मुद्दे थे, उन्होंने ध्यान आकर्षित किया। एक तो 5 आना का मुद्दा उन लोगों ने उठाया, और दूसरा बिजली के बिलों का मुद्दा, इसको लेकर के उठाया उन्होंने मुद्दा। किसान आंदोलन जो है अब इन दिनों चल रहा है कृषि कानूनों के खिलाफ, वो मुद्दा तो था ही। पदम जी क्या मामला था वो? उन्होंने कहा कि जो 1 महीने का जो बिल आता है वो तो 2 महीने में आना चाहिए। किसानों के पास में इतनी आमदनी नहीं होती है जो कि हर महीने के बिल जमा कराए। बिल्कुल, और ये बड़े मुद्दे हैं सर, बिजली के बिल हैं, इसके अलावा आप देखिए कि 5 आना का मुद्दा है। कल हमारे किसी दरअसल हाँ कर्ज माफ़ी झूठा बोला जा रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई कर्ज माफ़ी नहीं हुई है इस मामले को लेकर के। चलिए अब बात करते हैं जेब कतरों की। आज जेब कतरे पकड़े 2 पदम जी ने दिखाया था लाइव। कहाँ की घटना थी ये? अजय जी पूर्व नगर पालिका की घटना थी। 3 जेबकट थे और एक ग्रामीण सामान खरीदने के लिए आया हुआ था, साथ ही उसकी 5,000 की जेब में से निकाल लिए। और मोतीपुरा का रवि जी गुजर थे वो, और उनके 5,000 रुपये निकाल लिए। और जब निकलने के जब उन्हें मालूम चला तो उन्हें हल्ला मचाया, शोर मचाया, तो आम पब्लिक आ गई और एक चोर पैसा लेके भाग गया। एक जो जेब पर वो स्मैक्सी थी क्या? नहीं, ये सवाई माधोपुर की टीम थी, वो जेबकटों की, वो आई हुई थी, और उन्होंने 5,000 रुपये ले गया और 2 हत्थे लग गए। तो पब्लिक ने खूब हाथ भी सेके उनके ऊपर। बाद में कोतवाली पुलिस को सूचित किया और वो ले गई। चलिए एक और लाइव चलाई थी आवारा सांडों का आतंक। ये तो लगातार बढ़ता जा रहा है सर, ये लगातार कहीं भी किसी भी चौराहे पर यातायात में भी परेशानी पैदा कर रहे हैं, लोगों के आवागमन में भी परेशानी पैदा कर रहे हैं, और आज एक बुजुर्ग को भी इन्होंने घायल कर दिया। क्या मामला था? ऐसी कोई सी दिन नहीं है जो आवारा सांड लोगों को घायल नहीं कर रहे हैं, और खुद सांड भी घायल हो रहे हैं। हमारा नगर परिषद से अनुरोध है कि जो आपने वादा किया उसे तुरंत उसे करें। जो नंदी गौशाला है उनमें पहुँचाए नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अब मैं आप सबका एक शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, हमारे जितने भी दर्शक हैं, कि सर आप बहुत जल्दी हमको हर खबर देते हैं, सबसे ज़्यादा आप हम पर भरोसा करते हैं, और यही जी न्यूज़ पोर्टल की ताकत है सर, कि पुलिस को पहले पता नहीं चलता, प्रशासन को पहले पता नहीं चलता, उससे पहले सबसे पहले पता चलता है जी न्यूज़ पोर्टल को। हम तुरंत मौके पर पहुंचने का प्रयास भी करते हैं, खबरों को कवर भी करते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने वही बात आपसे फिर कहना चाहूँगा जो पहले कही थी, हर खबर लाइव चलाने लायक नहीं होती। खबर का स्टेटस होता है, खबर का अपना एक वजूद होता है, और उसी के हिसाब से हम लाइव चलाते हैं। तो आप भी हमारा सहयोग करिए, तभी हम आपका सहयोग कर पाएंगे। लेकिन फिर भी जो दर्शक बहुत सक्रिय हैं, चैनल सब्सक्राइब किस प्रकार करना है अजय जी को बताओ, और अजय जी से पूछो। सर बार बार हम एक लिंक भेज रहे हैं आपको, उस लिंक को आप खोलें और आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, या फिर आप अपने जो नंबर हैं व्हाट्सअप नंबर वो आप कमेंट में डाल दीजिए। बार बार हम आपको ये निवेदन कर रहे हैं कि आप बिल्कुल हम आपका सहयोग करेंगे, लेकिन हमारी भी मजबूरियां सर, क्या कर पाएंगे हम, बताइए आप। आपको खूब अच्छी तरीके से पता है कि ये सोशल मीडिया है, इसमें कोई इनकम ऑफ सोर्सेज नहीं है हमारे पास, तो फिर क्या करें हम, तो वो चीज़ है। अजय जी वार्ड नंबर 45 से कुछ हुआ? अजय जी पदम जी वार्ड नंबर 45 के जो रास्ते का वाला मामला था रिको एरिया वाला, उसका क्या हुआ सर, कुछ बताएं। राहुल जी कल जब सांसद जौनपुरिया जी आए थे तो मैंने खुद आगे से उन लोगों को फ़ोन करके कहा था, लेकिन वो लोग कल नहीं आ पाए, तो आज मंगलवार भी निकल गया। आगे उन लोगों ने ज्ञापन दिया कि नहीं दिया, किससे मुलाकात की, ये उनको पता है। आप भी जानते हैं कि मीडिया भी तभी आपकी हेल्प करेगा जब आप खुद अपनी हेल्प करेंगे, तो वो चीज़ है। संजेश काका वो कह रहे हैं पदम जी वजीरपुर SHO पोस्ट 5 दिन से खाली है अपराधियों। हाँ बिल्कुल, वहाँ जो भरत जी हैं उनका तो सिलेक्शन हो गया, आगे प्रमोशन, तो वो पोस्ट बिल्कुल खाली होगी। कोतवाली थाना भी। अच्छा एक चीज़ और कह रहे हैं कि सरपंच साहब वजीरपुर की मोटरसाइकिल को भी चोर घर से ले गए, बताओ। मुकेश बैरवा जी हैं, बिल्कुल चोरों का बोलबाला है, उनकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई। होने दो, चलने दो सर, अब तो ये तो चलेगा, और क्या करें। हमारे गंगापुर का जो थाना है ना, वही बिना कोतवाल के चल रहा है सर। कार्यवाहक थे हमारे वीरेंद्र जी, वो गए, वो ACB, उनको ACB ले गई,
अनिल जी है वो ट्रांसफ़र करके चले गए, अब उसके बाद में कोई आया नहीं है। अभी फिलहाल श्री किशन जी को चार्ज दे रखा है, सदर वाले जो हैं वो सदर वाले अपने थाने को संभाले कि कोतवाली को संभालें। अब देख लो आप, राम भरोसे चल रही है सारी कानून व्यवस्था। ये तो शुक्र है भगवान का कि थोड़ा सा है ना, पुलिस उपाधीक्षक DYSP साहब एक्टिव हैं, हिमांशु जी एक्टिव हैं, सारी गाज अब उन्हीं पे गिर रही है लगातार। पदम जी, विजय सिंधी वाले केस में कुछ खुलासा हुआ है क्या? इसमें खुलासा होना क्या है सर, एक को तो तुरंत वहीं पकड़ लिया, बिल्कुल, और ये BC को लेकर के, पैसों को लेन देन कर लेकर के ये मामला चल रहा था, और आरोपी को आज कोर्ट में पेश भी कर दिया गया है, उसकी कोरोना जांच भी करवा दी गई है, आगे की कार्रवाई कोर्ट के द्वारा जो होगी वो जारी है। ये तो खुलासा कल उसी सेम डे ही हो गया था। तो वो बात है। अब बात करते हैं सीवरेज और अमृत योजना का रोना, लीकेज जगह जगह है। सैनिक नगर वाली मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये हमारी बदकिस्मती है कि हम उस एरिया में रहते हैं और वहाँ आज भी धूल उड़ रही है। एक तरफ का रास्ता चालू है, 31 जनवरी का वादा था और वो वादा ही रह गया। अच्छा जी, जब सरकारी दोनों सरकार नहीं सुनी, राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार, जब तक अमृत योजना का जो पेच वर्क हो रहा है उसका 30 करोड़ रुपए बकाया चल रहा है, जब तक 30 करोड़ रुपए नहीं देगा राजस्थान में 1.5 महीने से पेच वर्क का कल हमारे सांसद महोदय आए, खूब घूमे, जगह जगह देखा, अधिकारियों को फटकार लगाई, हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। सीवरेज वाले, अमृत योजना वाले जब मीटिंगों में आते हैं ना सर, बिल्कुल खामोशी के साथ चुपचाप ऐसे खड़े रहते हैं जैसे इनका सांप सूंघ गया हो। एक जवाब नहीं मिलता उनके मुंह से, और जनता परेशान है, धूल में बैठी हुई है, गड्ढों में बैठी हुई है, पानी पीने को मिल नहीं रहा, कानून व्यवस्था धराशायी है, करें तो करे क्या आम आदमी? लेकिन सरकार को भी तो सोचना चाहिए, उनका पेमेंट भी तो करना चाहिए। जैसे LED का पेमेंट है, LED का पेमेंट अटक रहा है, उनका सामान ही नहीं आ रहा, अंधेरे में चल रहा है। आज हम सभापति महोदय को लाइव लेने वाले थे, लेकिन उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं किसी शादी में या फंक्शन में हूं, तो वो लाइव नहीं जुड़ पाएंगे, वरना इन मुद्दों पर हम उनसे बिल्कुल बेबाक तरीके से बात करने वाले थे। चलिए कोई बात नहीं। और दर्शक हमारे जितना भी हमारा साथ दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शक ही हमारे पत्रकार हैं, आप समय समय पर हमको तुरंत रिपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है सर। मगर ये ध्यान रखिए, अगर हम नहीं पहुंच पाते तो आप वीडियो बना लीजिए, आप फ़ोटो खींच लीजिए और डिटेल भेज करके हमारे पास में आपकी न्यूज़ बिल्कुल उसी तरीके से लगेगी। इसका आप ख्याल रखें सर। हर जगह लाइव हम नहीं चला सकते, पदम जी कहाँ भागेंगे, मैं कहाँ तक भागूंगा, तो वही चीज़ है, हर चीज़ खबर लाइव चलाने लायक नहीं होती है। आपको जो भी खबर चलवानी है, आपको लगता है कि यार ये खबर नॉर्मल है और हम भेज देंगे, तो बिल्कुल बेशक भेजिए आप, हम उस खबर को ज़रूर चलाएंगे। हर चीज़ की लाइव नहीं चल सकती है। नांदोती से आज लाइव चलाई थी हमारे संवाददाता राजेश जी ने, और शानदार लाइव चलाई। जगदीश धाम कैमरी के आपको दर्शन करवाए, मंदिर के मेले का माहौल आपको दिखाया, और वहाँ एक माला की जो बोली लगती है, आज वो 2,81,000 की वो बोली लगी है। तो जगदीश धाम कैमरी में जितने भी श्रद्धालु पहुँचे हैं उन सबको हमारी ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भगवान जगदीश से हम भी प्रार्थना करेंगे कि हमारे क्षेत्र को सुखी संपन्न रखें, यहाँ लोगों के बीच में आपसी प्रेम और सौहार्द बना रहे सर। बिल्कुल यही हमारी शुभकामनाएं हैं सभी के लिए। और जितने भी हमारे दर्शक हैं उनसे भी मैं यही कहना चाहूँगा सर कि हर छोटी छोटी बात को इशू ना बनाएं, आपस में एक दूसरे से प्रेम और भाईचारे के साथ रहें सर, क्योंकि काम होने के सारे होते हैं, बस हम छोटी छोटी बातों पर लोगों से भिड़ जाते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए सर, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, अपना जीवन हम पता नहीं कैसे कैसे जी रहे हैं सर, अपने परिवार का भरण पोषण और पालन पोषण कर रहे हैं, तो उसको करते रहें। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाएं, अपने पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार रखें, समाज के लिए जो कर सकते हैं वो करने का प्रयास ज़रूर करें। और राजा जी सबसे बड़ी बात है, अपने जो माता पिता की सेवा करनी चाहिए, चाहे मंदिर हो, मस्जिद जाने से पहले एक बार पहले अपने माता पूजा नहीं, बिल्कुल। और इंसानियत जो है ना सर, वो कभी ना छोड़े, मानवता कभी नहीं छोड़े। वही है आपके गाली, सबसे बड़े भगवान वही है। गाली गलौज करना, लड़ाई झगड़ा करना, किसी के साथ में अग्रेसिव होना, ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती सर। किसी की व्यक्तिगत लाइफ में कभी भी इंटरफेयर ना करें। बाकी मुद्दे जो आपके हैं ना, वो हमारे जहन में हमेशा रहते हैं सर। जितना आप सोचते हैं उससे ज़्यादा हम अपने इस शहर के बारे में सोचते हैं कि हम इसकी फिजा को कैसे बदलें, हम कैसे इस शहर में सुधार करें। जो व्यवहार आप दूसरे के साथ में नहीं चाहते, अपने लिए नहीं चाहते, वो दूसरे के साथ में नहीं करें, तो वो बात है। तो बाकी ये तमाम दिन भर की आज खबरें थी। बहुत सारे लोगों को शादी में जाना है और कुछ लोग शादियों का एंजॉय भी कर रहे हैं, आनंद भी उठा रहे हैं। बिल्कुल उठाइए, आप अपने परिवार के साथ में आनंद के साथ में रहिए और
हम भी आपको पल पल की अपडेट देते हैं। बस हमारा इतना ही रिक्वेस्ट है सर आपसे, आप अगर हमारी ताकत बनेंगे तो हम जी जान से आपके लिए लड़ेंगे, वरना फिर एक दिन ये आएगा कि जी न्यूज़ पोर्टल सिर्फ इतिहास बन करके रह जाएगा। ना मैं नज़र आऊँगा, ना पदम जी नज़र आएंगे, वो अपना काम अपने हिसाब से करते रहेंगे और मैं फिर अपनी उसी शो और इवेंट की दुनिया में लौट जाऊँगा जहाँ मैं एंकरिंग और सिंगिंग किया करता था। एक चीज़ और मैं बता दूँ दोस्तों, काफ़ी टाइम से मेरे गले में इन्फेक्शन था और उसके बाद आज थोड़ी सी चिंता करने वाली बात थी, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया है और मैं रेगुलर उसका ट्रीटमेंट लूँगा भी, पहले भी ले रहा था। और डॉक्टर ने कहा कि आप कम से कम बोलिए, कम से कम आवाज़ जो है आपकी उसको लाउड रखें, ज़्यादा तेज़ी से नहीं बोलना है। तो मैं वही कोशिश करूँगा और उम्मीद ये करेंगे कि आपके पास में हर खबर, हर अपडेट हम देते रहें। पर ये ध्यान रखिए, हर खबर लाइव चलाने लायक नहीं होती। और आज पुलिस उपाधीक्षक कालूराम जी जो हैं, उन्होंने बाइट भी दी, अपनी वर्जन दिया इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के। बाकी कुल मिला करके ये है, अपनी सुरक्षा करिए सर, ज़रूरी हो या कुछ ऐसा हो तो ही है, नहीं तो जैसे हो सके ना सर शांतिपूर्वक तरीके से अपने जीवन को जिए, वरना कोई पता नहीं चल रहा सड़क पर जाते कौन सी वाहन आपको कुचल जाएगा, कौन सा पड़ोसी आपको गोली मार जाएगा, कौन सा मोटरसाइकिल सवार आपको लूट करके ले जाएगा। इस शहर को, इस प्रदेश को भगवान ही बचाए, यही कह सकते हैं। 24 फरवरी को बजट आने वाला है, इंतज़ार करते हैं कि इसको क्या राहत मिलने वाली है, क्या नहीं मिलने वाली है। आज विधायक साहब भी शायद कहीं गए थे हमारे पास, हालांकि कोई प्रेस नोट उन्होंने नहीं भेजा। फिर कहेंगे कि आप हमारा पक्ष नहीं रखते, रखें तो कैसे रखें साहब, आप तो हमारे पास कोई सूचना ही नहीं भेजते, आप तो हमें कुछ बताते ही नहीं हैं, तो फिर हम आपकी खबरें चलाएं तो कैसे चलाएं। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें कि जी न्यूज़ पोर्टल को आप देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।